हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। बरसात की एक अंधेरी रात। हवाएं जोरों से चल रही थीं। टूटी झोंपड़ी के अंदर बैठी थी माया, एक बूढ़ी औरत जिसे गांव वाले चुड़ैल कहते थे। माया की आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसके सामने एक चूल्हा धधक रही थी। चूल्हा के ऊपर हंडी में कुछ काला घोल उबल रहा था। वो उसमें जड़ी बूटी और हड्डियां डाल रही थी। गांव वालों, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा सुख, मेरा परिवार, सब कुछ। अब मैं तुम्हें भी वही दूंगी जो तुमने मुझे दिया। माया अपने मंत्र पढ़ने लगी। हंडी का घोल और तेज उबलने लगा। अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंजी, मानो कोई आत्मा जकड़ ली गई हो। कुछ दिन बाद गांव में अजीब सी हरकतें होने लगीं। रात को अजीब सी आवाजें आतीं। खेतों में जानवर मृत पाए जाते। गांव वालों में डर का माहौल छा गया। ये सब माया का जादू था। वो हर रात एक एक करके गांव वालों को सता रही थी। गांव के मुखिया लाला जी बहुत परेशान थे। उन्होंने तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी माया के जादू का तोड़ नहीं निकाल पाया। एक रात लाला जी की बेटी प्रिया अचानक गायब हो गई। लाला जी व्याकुल हो उठे। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। सब मिलकर प्रिया को ढूंढने निकले। जंगल में उन्हें एक टूटी झोंपड़ी दिखाई दी। डरते हुए भी वो अंदर गए। वहां एक डरावनी सी औरत बैठी थी, माया। प्रिया एक पिंजरे में कैद थी। लाला जी माया से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने माफी मांगी, अपने किए पर पछतावा जताया। माया ठंडे स्वर में बोली, माफी से मेरा परिवार वापस नहीं आएगा। तुम्हें भी वही सजा भुगतनी होगी। वो प्रिया को अपने जादू से डराने लगी। तभी लाला जी ने माया की तरफ एक पत्थर फेंका। पत्थर सीधे माया के माथे पर लगा। माया चीख कर गिर पड़ी। उसी पल हवा में एक तेज झोंका आया और हंडी का घोल फट गया। घोल से निकली एक काली आत्मा चीखती हुई भाग गई। माया बेहोश हो गई। लाला जी ने प्रिया को छुड़ाया और गांव वापस ले आए। सुबह होते ही माया गायब थी। गांव वाले समझ गए कि वो काली आत्मा ही असली चुड़ैल थी और माया उसका शिकार। माया तो सिर्फ बदला लेने वाली एक औरत थी, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। दोस्तों, कहानी का ये सिर्फ एक पहलू है। असली सवाल ये है कि असली चुड़ैल कौन थी? दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहे। गांव में शांति तो लौट आई थी, लेकिन सवालों का साया अब भी बना हुआ था। असली चुड़ैल कौन थी? ये रहस्य अभी भी सुलझना बाकी था। लाला जी को माया की बातें बार बार याद आ रही थीं। उसने अपना परिवार खो दिया था, लेकिन कैसे? कुछ दिनों बाद एक संत गांव आए। लाला जी ने उनसे सारी कहानी सुनाई। संत ने ध्यान से सुना और फिर बताया, माया झूठ नहीं बोल रही थी। गांव में कई साल पहले एक तांत्रिक रहता था। वो काले जादू में माहिर था, लेकिन गांव वालों को उससे खतरा महसूस हुआ और उन्होंने उस तांत्रिक को जलाकर मार डाला। उस समय उस तांत्रिक की पत्नी गर्भवती थी। उसने गांव वालों को श्राप दिया था कि उसकी संतान उनका नाश करेगी। वही संतान चुड़ैल के रूप में जानी गई। लाला जी चौंक गए। वो समझ गए थे कि माया असल में उस तांत्रिक की बेगुनाह पत्नी थी, जिसे गांव वालों के डर ने चुड़ैल बना दिया। गांव वालों को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने माया को ढूंढने का फैसला किया। जंगल में कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर माया कमजोर हालत में बैठी थी। उसे देखते ही लाला जी दौड़कर उनके पास गए। उन्होंने माफी मांगी और गांव वापस चलने का आग्रह किया। माया ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा घर जल चुका है। मेरा परिवार चला गया है। अब मैं कहाँ जाऊं? लाला जी ने वादा किया कि गांव वाले उसकी मदद करेंगे। वो उसे एक नया घर देंगे और उसका सम्मान करेंगे। काफी देर मनाने के बाद माया मान गईं। गांव लौटने पर माया को एक सम्मानजनक घर दिया गया। गांव वालों ने उसकी देखभाल की। बदले में माया ने गांव वालों को जड़ी बूटियों का इलाज करना सिखाया। धीरे धीरे माया गांव की एक अहम हिस्सा बन गईं। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ था, असली चुड़ैल कहाँ थी? दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद गांव के पास के जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनी जाने लगी।
कई लोगों ने एक काले कोहरे जैसा साया देखा। क्या वो वही काली आत्मा थी जो तांत्रिक की संतान थी? क्या असली चुड़ैल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था? ये सवाल गांव वालों के मन में खौफ पैदा कर रहे थे। क्या माया वाकई सुरक्षित थी? लाला जी ने गांव के पहरेदारों को दोगुना कर दिया। हर रात आग जलाई जाती और मंत्र पढ़े जाते। एक रात काला कोहरा फिर से आया। इस बार वो सीधे माया के घर की तरफ बढ़ रहा था। गांव वाले डरकर चीखने लगे। तभी माया बाहर निकली। उनके हाथ में जड़ी बूटियों से भरा थैला था। वो शांत स्वर में कुछ बोलने लगी। उनकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। धीरे धीरे काला कोहरा रुक गया। वो माया की तरफ घूरने लगा। अचानक कोहरे से एक भयानक चीख निकली। कोहरा हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य लड़ाई हो रही हो। कुछ ही पलों में कोहरा तितर बितर हो गया और रात फिर से शांत हो गई। सुबह होने पर माया थक कर चूर हो चुकी थी, इसलिए वो सो रही थी। लाला जी उनके पास गए और उनको जगाया और पूछा। आपने क्या किया? माया ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मैंने उसे शांत किया। उसमें भी गुस्सा था, दर्द था। मैंने उसे अपना दुख समझाया। लाला जी ने माया से पूछा। वो वापस आएगी? माया ने सिर हिलाया और बोली। वो अब भी जंगल में है, लेकिन अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम सब अब शांति से रह सकते हैं। दोस्तों, कहानी का ये हिस्सा सच है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, बदले की आग कभी बुझती नहीं, लेकिन माफी और समझ से शायद उसे कम किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी थी चुड़ैल का बदला। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।